हमारे देश में सड़क हादसे और हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होती लोगों की मौत एक बड़ी चिंता है। हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। और ये चिंता कल एक बार फिर से और बड़ी हुई और लोगों के जहन में सवाल पैदा हुए जब एक सड़क दुर्घटना में अहमदाबाद से मुंबई जाते हुए उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत हुई। वो एक महंगी और आधुनिक गाड़ी में उस वक्त सफर कर रहे थे और 4 लोग उस गाड़ी के अंदर सवार थे, जिसमें से पीछे बैठे हुए 2 लोगों की जो है इस हादसे में जान चली गई। तो इन पहलुओं पर हम बात करते हैं जो लोगों के जहन में सवाल इसके बाद पैदा हुए कि आप जो गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, क्या उसमें किसी और बदलाव के सुझाव की जरूरत है। टूटू धवन हमारे साथ हैं, ऑटो एक्सपर्ट। टूटू सर, सबसे पहले तो उस गाड़ी की हालत देख के लोगों के जहन में सवाल आया। कहा गया कि ओवर स्पीडिंग थी, गाड़ी की रफ्तार तेज थी और डिवाइडर से टकराई। तो क्या इतनी तेज रफ्तार आपको लगती है जितना डैमेज गाड़ी को हुआ कि उसमें जान जानी चाहिए थी, खासकर पीछे बैठे लोगों की? देखिए, गाड़ी की स्पीड तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थी। इट वाज मोर देन 100-120 किलोमीटर। और मेरे अपने हिसाब से इट वाज आइदर अ बैड मैन्यूवर। ओवरटेक कर रहे हैं लेफ्ट साइड से किसी को, या फिर किसी को सड़क के ऊपर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट दे स्वर्व टू द लेफ्ट, और वो जाके एक वॉल के अंदर, जो ब्रिज की शुरुआत में होती है, उसके अंदर जाके इम्पैक्ट हुआ। तो आप देखेंगे कि गाड़ी का जो फ्रंट एंड है वो बिल्कुल स्मैश हो गया है, एंड दैट वाज द ओनली पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट गाड़ी का, और बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मौत जो हुई है वो बेसिकली फॉर नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट एट द बैक। और ये जो आप हादसा देख रहे हैं, ये मैं इसको डायरेक्टली देखूं 25 साल पहले, तो प्रिंसेस डायना ऑल्सो डाइड ऑफ एग्जैक्टली द सेम इम्पैक्ट। उनके साथ भी ये, वो भी पीछे बैठे हुए थे, हाई स्पीड पे जा रहे थे, और उनकी गाड़ी में भी एक्सीडेंट हुआ, और दोनों पीछे के जो पैसेंजर थे, दे बोथ डाइड। लेकिन इस तरह के हादसों के लिए तो गाड़ियों को टेस्ट किया जाता है। अगर हम इस गाड़ी को भी देखें तो काफी सुरक्षित मॉडल्स को कहा जा सकता है, जिस तरह की इसके अंदर सुविधाएं दी गई हैं। देखिए, सुरक्षित मॉडल तो जरूर है, बट अंदर जो बैठने वाले हैं उनको भी तो अपनी एक ऑब्लिगेशन देखनी है कि वो तब सुरक्षित होंगे जब वो सीट बेल्ट लगाएंगे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीट बेल्ट ना लगाने से एयरबैग डिप्लॉय नहीं होते हैं। हम्म। सो दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। बाकी ये गाड़ी में जो कल एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने दोनों आगे की सीट बेल्ट पहन रखी थी, और सारे एयरबैग डिप्लॉय हो चुके थे। मतलब अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो एयरबैग्स नहीं खुलेंगे अगर नहीं हादसा होता है। खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप पीछे इस गाड़ी के अंदर हम चलते हैं जहां पर वो लोग बैठे हुए थे। वो पीछे की तरफ साइरस मिस्त्री बैठे हुए थे और इस गाड़ी के अंदर, मॉडल के अंदर 7 एयरबैग्स होते हैं, अगर मैं जी सही हूँ जी। 7 एयरबैग। 7 एयरबैग्स होने के बाद आपको क्या लगता है, क्या उस वक्त हुआ होगा जब ये हादसा होगा? अंदर बैठ के बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे तो ये जो हेडरेस्ट है और ये सीट है, और मैं पीछे बैठा हूँ एज अ पैसेंजर अनबेल्टेड। तो जब गाड़ी सडनली इम्पैक्ट से रुक जाती है, तो अंदर जो बैठे हुए हैं, दोज पीपल आर स्टिल ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, इफ दे आर नॉट बेल्टेड। तो वो फिर बॉडी लर्च करती है फॉरवर्ड को। ये देख लीजिए, हेडरेस्ट और इसकी सीट ये बिल्कुल कोलैप्स कर गई है उस गाड़ी की, और आगे का शीशा टूट गया है दोनों साइड से, इंडिकेटिंग कि दोनों बॉडीज जाके शीशे के अंदर लगी हैं, और फ्रंट विंडस्क्रीन टूट गई। आगे का बॉनेट बिल्कुल इंटैक्ट है, इसका मतलब है कि आगे से कोई चीज नहीं लगी जो शीशा टूटा। वो शीशा टूटा सिर्फ अंदर के इम्पैक्ट से, और दोनों सीटें डिसफिगर हो गई हैं। ये वाली सीट जो ड्राइवर सीट है ये भी डिसफिगर हो गई, और जो पैसेंजर की सीट है ये भी बिल्कुल रेंच करके आगे पहुंच गई। सो दिस ओनली शोज कि हाउ फास्ट द कार वाज ट्रैवलिंग, और किस इम्पैक्ट के साथ लगी है, जिसके साथ ये दोनों ह्यूमन बींग्स विच प्रोबेबली बी लेकिन वेइंग 80 किलोज ईच या प्लस, तो वो जाके आगे एक सवाल दीवार। और टूटू सर जहन में होगा लोगों के कि जब हम क्रैश टेस्ट देखते हैं या गाड़ियों के एक्सीडेंट देखते हैं तो ये आमतौर पर लोगों के जहन में होता है कि आगे वालों को ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि क्रैश आप आगे से करेंगे गाड़ी को जब अब सीधे आपकी टक्कर होती है तो पीछे वालों पर उसके मुकाबले कम थोड़ा रिस्क होता है, वो भी जब एयरबैग्स आपके पास हैं। तो इसको थोड़ा समझाइए आप। नहीं, देखिए, मैं आपको ये वेरी क्लियर करना चाहता हूँ
कि पीछे वाले के लिए कोई पर्टिकुलर एयरबैग्स नहीं है अदर देन दीज कर्टन एयरबैग्स। कर्टन एयरबैग्स, ओके। ये हैं यहाँ पे, और ये कर्टन एयरबैग हैं हम्म। जो काम पे आते हैं। और ये काम तब आते हैं कि इफ देयर इज अ साइड इम्पैक्ट और जाके सिर इसमें बजे या उस तरफ जाके लगे तो तब ये काम आते हैं। आगे के फ्रंटल एक्सीडेंट में पीछे के को कोई प्रोटेक्शन नहीं है अदर देन द सीट बेल्ट। तो आप सीट बेल्ट पहन के रखेंगे तो आप यू विल नॉट बी फ्लंग फॉरवर्ड और यू विल बी सेव्ड। तो अभी जो हमारे पास सेफ्टी मेजर्स हैं, जो नियम हैं गाड़ियों के अंदर, सीट बेल्ट वार्निंग, हाई स्पीड वार्निंग, उसमें लगता है आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है? क्योंकि आगे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तब तो गाड़ी आपकी वार्निंग देती है, पीछे के लिए शायद आपको वार्निंग नहीं मिलती अगर नहीं, आपने नहीं पीछे लगाई। की वार्निंग नहीं देते। पर अब आई थिंक इट शुड बिकम एटलीस्ट फॉर इंडिया। तो क्योंकि हम लोग तो बहुत स्टबन क्वालिटी के लोग हैं, जो हम नहीं, रूल और रेगुलेशन को हम ऑलवेज वी वांट टू सर्कमवेंट। और सीट बेल्ट जो आगे लगाते हैं वो भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं लोग लगाते, वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए लगाते हैं। बाकी जो लोग लगाते हैं सीट बेल्ट, पीछे भी सीट बेल्ट, वो हैं जो बचपन से जिनको आदत डाली जाती है पेरेंट्स के थ्रू। कोई आपको टीचर जो बताती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो टीचर की कोई बात सुने, बट जो पेरेंट्स फिजिकली गाड़ी के अंदर जब बच्चों को लेके जाते हैं और उनको कहते हैं यू ऑल्सो वेयर योर सीट बेल्ट, दैट इज व्हाट रिमेन्स इन द माइंड, और फिर इट बिकम्स अ हैबिट। अब हमारे बच्चे हैं कुछ जो गाड़ी में बैठते के साथ ही सीट बेल्ट पहले लगा लेते हैं। तो ऐसी जो आदत जब पड़ जाए तो धीरे धीरे हमारे जो ऐसे हादसे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये जो हादसे हैं, इसके अंदर कुछ आदतों में बदलाव की भी जरूरत है कि आप सीट बेल्ट लगाइए और जब गाड़ी आप चला रहे हैं तो पूरे एहतियात के साथ आप चलाइए। अगर आपकी गाड़ी के अंदर तमाम जो जरूरी सुविधाएं हैं सुरक्षा के लिहाज से वो हैं, तब भी किस तरीके का रिस्क उसके अंदर पैदा हो सकता है, टूटू सर ने बताया। एयरबैग्स को लेकर भी टूटू सर एक ये है कि नंबर्स ऑफ एयरबैग ज्यादा होने चाहिए गाड़ियों के अंदर। तो जिस गाड़ी के अंदर इतने ज्यादा एयरबैग्स हैं उसके अंदर अगर ऐसा हादसा हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है। तो कम एयरबैग्स वाली गाड़ियों में तो और ज्यादा चिंता होगी इस चीज को नहीं लेकर। नहीं, मेरा आई बेग टू डिफर देयर, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो अंदर जो पैसेंजर्स हैं जो बेल्टेड डाउन रहेंगे उनको बहुत सुविधाएं हैं और बहुत सेफ्टी है। बाकी इतना बड़ा क्रैश हो जाए तो ऑर्डिनरी गाड़ी जो होती तो अब तक तो वो क्रम्पल हो गई होती, और बॉडीज को एक्सट्रिकेट करने के लिए भी उनको कटर लगाने पड़ते, उनको बाहर निकालने। आपने देखा ही है ताज एक्सप्रेस वे के ऊपर इस वक्त सैकड़ों एक्सीडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिसके अंदर गाड़ियां बिल्कुल एकदम बॉल सी बन जाती हैं और वो बॉडीज को निकालते निकालते पुलिस वालों को तकलीफ हो जाती है। तो ये जरूरी है कि आपका गाड़ी को चलाने का जो तरीका है उसमें सुधार करें। और देखिए जब हादसा होता है तो किस तरीके का वो इम्पैक्ट होगा, कैसे आपकी गाड़ी जो है वो टकरा सकती है किसी चीज से, वो जो है असर डालेगा इस बात पर। जैसे कि टूटू सर ने बताया कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तब आपके एयरबैग शायद ना खुलें जब आपका गाड़ी जो है टकराए या हादसे का शिकार वो हो। और ये एक बड़ी चिंता है जो सड़क हादसे हैं कि कैसे इनको कम किया जाए। हर साल जैसे कि हमने बताया करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में ही अपनी जान गंवा देते हैं। और ये भी दुखद खबर जो कल आई, एक सड़क हादसा जिसमें एक बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री की जो है मृत्यु हो गई। ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया के लिए, नई दिल्ली से।